अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये ज़रा गाइडलाइंस देख लें पहले आगे जाने से पहले। मैंने आपको जैसे उसमें वॉइस मैसेज भी कहा था कि मैं लेक्चर्स को ज़रा ट्रिम करूंगा। अब जितने हमने करने हैं ना उतने, ये वैसे कोर्स को मैं उस तरह से कट डाउन नहीं कर रहा। कोर्स मैंने पूरा आपको करवाना है, लेकिन जिन चीज़ों के बगैर भी गुजारा हो सकता है ना, उनको मैं कट डाउन करने लगूँ। अब देख लें किस तरह चलना है। ये गाइडेंस है वही कॉम्प्लेक्स एनालिसिस मैथ 307 के बारे में। लेक्चर 22 जो असली में तो बहुत लंबा चौड़ा है। इन रियलिटी इट इज रियली वेरी लेंथी लेक्चर, लेकिन उसमें हमने स्लाइड 1 और 2 करनी है। लॉरेंट सीरीज आ रही है, अभी टेलर सीरीज आपने कर ली है ना, उसका प्रूफ कर लिया है। लॉरेंट सीरीज का हम प्रूफ नहीं करेंगे। लॉरेंट सीरीज का प्रूफ जो है टेलर सीरीज की तरह का ही है, लेकिन उससे डबल है। जो लोग इंटरेस्टिंग हो अपने तौर पे, मतलब है कि जानना चाहते हो, मोस्ट वेलकम। उनके पास तो नोट्स मौजूद है, वहां से देख सकते हैं। मैंने लेकिन आपको स्लाइड 1 और 2 प्रूफ से पहले पहले बाकी का लेक्चर उसमें नहीं करवाना। लेक्चर 22 जो इसी ही लेक्चर का हिस्सा है। एक चीज, लेक्चर 23 में ना आपकी असाइनमेंट नंबर 7 है, ग्रेड वाली नहीं है, दूसरी। उसमें हम ये करेंगे कि जो आपके पास स्लाइड नंबर 3, 4, 5 जो है ना, ये हम करेंगे, बाकी छोड़ देंगे। इसलिए नंबरिंग से नहीं परेशान होना कि पहली 1 और 2 कहाँ गई, सीधा 3 आ गया। इसलिए मैंने कहा गाइडलाइंस को सामने रख लीजिएगा, इनको नोट कर लीजिएगा, फिर आगे चलाइएगा। हाँ, लेक्चर 23 में जो स्लाइड 3 है उसमें असाइनमेंट नंबर 7 है, लेकिन उसमें सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 करना है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में भी ना काफी पार्ट्स हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन 1, 3, 6, 13, 19, 20 ये आपकी बुक के पेज 199 से 200 तक जो है ना उसमें है। वो इसलिए मैंने सारे कार्य कर लें कि इनका लिंक है कॉशीज इंटीग्रल फार्मूले से। इससे आपको फायदा हो जाएगा, जो आपने ग्रेडेड असाइनमेंट करनी है उसमें भी फायदा हो जाएगा। एक चीज, क्वेश्चन नंबर 4 का जो ए का फर्स्ट पार्ट है ना, सिर्फ वो वाला करना है, वो मैं इसी लेक्चर में करा दूंगा ताकि आप पे बोझ ना पड़े। वो लॉरेंट सीरीज का ही क्वेश्चन है। अब हो सकता है एक दो लोगों के दिमाग में आ रहा हो कि जी प्रूफ तो कराए तो क्वेश्चन, वो मैं बताऊंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। और लेक्चर 24 में मैंने उसमें कहा हुआ है कि जो आपके पास स्लाइड नंबर 2 और 3 में जो आपके पास क्वेश्चन है ना, सिंगुलरिटी से पहले पहले उसको इग्नोर कर दें, ठीक है। तो सिंगुलरिटीज का वो टॉपिक आ रहा है, उससे पहले पहले है, वो सेकंड से शुरू होकर थर्ड पे एंड, और उसको इग्नोर कर देंगे। फर्दर वो कहता है कि नोट द क्वेश्चन एट द एंड ऑफ स्लाइड्स 11 एंड 12 रिमार्क से पहले। अब जाहिर बात है जो दो स्टूडेंट्स ऑनलाइन देख रहे हैं उनके लिए इतने नहीं होगी। मैंने ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी अपने स्टूडेंट्स के लिए कोर्स खत्म करना है। आगे जाके अल्लाह खैर करे, अल्लाह मीन है तौफीक दी, तो ये मैं फुल लेक्चर्स, ये 22, 23, 24 विदाउट ट्रिमिंग, वो इंशाल्लाह मैं लोड करूंगा, ताकि ओवरऑल भी फायदा हो जितने भी पूरी दुनिया में ये स्टूडेंट्स देख रहे हैं और जिनको इंग्लिश, उर्दू, हिंदी तीनों जुबानों पे अबूर है। तो अब ये हो गया, तो अब उसके मुताबिक अब मैं लेक्चर 22 शुरू करने लगा हूँ। 22 में सिर्फ हमने स्टेटमेंट देखनी है लॉरेंट सीरीज की, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर एक पॉइंट है जिसको के बेस बना के हमने आगे जाना है, यानी कि रेजिड्यू थ्योरी। आगे चलते हैं। ये लेक्चर 22 शुरू हो रहा है, ये लॉरेंट सीरीज है आपके पास, और उसमें यहाँ पे देख लें, वो कहता है एफ ऑफ जेड आपके पास एनालिटिक है। अब तो टिप्स भी होना चाहिए कि पॉइंट भी डिफरेंशिएबल है, तो उसके नेबरहुड में भी, इनसाइड एंड ऑन अ बाउंड्री ऑफ अ रिंग शेप्ड रीजन आर। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट, रिंग शेप से क्या बना होता है, एक सर्कल होगा, उसके बाहर भी एक सर्कल होगा, दोनों सर्कल्स के दरमियान का जो एरिया उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पे देख लें, दोनों सर्कल्स की बात कर रहा है, उसके दरमियान के एरिया की बात कर रहा है। यहाँ पे देख लें, इनसाइड एंड ऑन द बाउंड्री ऑफ द रिंग शेप्ड रीजन आर। बजाय कि उसको रिंग शेप रीजन कहें, उसको एनुलस भी कह देते हैं, उसको एनुलर रीजन भी कह देते हैं। दोनों चलते हैं, एनुलस का वर्ड भी ठीक है, एनुलर रीजन का भी वर्ड ठीक है, रिंग शेप का भी ठीक है। वो कहता है बाउंडेड बाय टू कंसेंट्रिक सर्कल्स। कंसेंट्रिक क्या होते हैं, जिनका सेंटर सेम हो। एक सर्कल C1 होगा, एक C2 होगा, सेंटर दोनों का सेम होगा, और वो Z0 होगा, ठीक है, विद सेंटर एट Z0। फिर वो कहता है एंड रिस्पेक्टिव रेडियाई R1, R2। जो सर्कल C1 है उसका रेडियस R1 लिया हुआ है, जो C2 है उसका रेडियस R2 लिया हुआ है, R1 ग्रेटर देन R2। जाहिर बात है जो आउटर है उसका बड़ा ही होना है। और फिर वो कहता है कि जो भी पॉइंट होगा ना R के अंदर, जो रिंग शेप्ड रीजन है या जो एनुलर रीजन है या जो एनुलस है, उसके अंदर जो भी पॉइंट होगा, Z डैश जो भी पॉइंट होगा उसकी वैल्यू होगी। देखिए आपका टेलर सीरीज से इसको कम से कम डिफरेंस नजर आ जाना चाहिए। आपने प्रूफ तो नहीं किया, ये मैंने बताई भी नहीं नीचे क्या, डिफरेंस नजर आ जाना चाहिए। वो जो खाता खुला हुआ था वो था जी कि एनालिटिक इनसाइड अ सर्कल, बस। यहाँ पे रिंग शेप्ड रीजन है, मामला कुछ और हो गया। अब यहाँ पे देख लें, पहले तो बेहतर है इसको देख लें, ये एफ ऑफ जेड डैश इसके बराबर हो गया है। यहाँ पे z डैश माइनस Z0 है, यहाँ पे n है, लेकिन यहाँ पे देख लें, आमतौर पे तो 0 से इन्फिनिटी, 1 टू इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है। इसका क्या मतलब है, पहले देखें, अगर मैं यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो जरिए पता ही तो पावर 0 a0 आ जाएगा, फिर 1 करूंगा तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, उससे जो सीरीज बनेगी ना ये बनती है। देखें ब्रेक की हुई है, 0 से इन्फिनिटी ये लिखी हुई है, अगर यहाँ पे n को आप 0 करते हैं, 1 करते हैं, 2 करते हैं, 3, वो ये वाली बन जाएगी। नेगेटिव साइड क्या बनती है इसकी, यानी कि n को अगर मैं -1 करता हूँ
तो ये a माइनस वन हो जाएगा और यहाँ पे देख लें माइनस वन ये नीचे चला जाएगा। अब जरा इसको गौर से देखें, अगर यहाँ पे n को वन, मैं माइनस वन नहीं कह रहा, n को वन, क्योंकि यहाँ माइनस n लिखा हुआ है, n को अगर यहाँ पे मैं वन करता हूँ तो ये क्या आ जाएगा a माइनस वन, और यहाँ पे अगर n को माइनस वन करता हूँ क्या हो जाए a माइनस वन, वही चीज आ रही है। अब अगर n को वन यहाँ पे करूँ तो ये z डैश माइनस z नॉट पावर वन लेकिन डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे अगर n को माइनस वन करूँ तो वही है z डैश माइनस z नॉट, और यहाँ पे रेस्ट पावर माइनस वन, लेकिन अब ये डिनोमिनेटर में जाएगा तो यही बनेगा। मतलब कहने का ये है कि अगर इसको मैं यहाँ पर करता हूँ जी माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, तो जो सीरीज जनरेट होगी वो ये लिखी हुई है। यहाँ अलग बात है कि n को पॉजिटिव लेके कर दिया क्योंकि यहाँ माइनस n किया हुआ है, वो ऑटोमेटिकली जारी बात है, यहाँ पे वन करेंगे तो माइनस वन, यहाँ पे टू करेंगे तो माइनस टू। अब पावर भी वैसी चल रही है, पावर ही माइनस वन माइनस टू वो नीचे लिखी हुई है, तो ये बनती है असल में लॉरेंट सीरीज। लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं हुई। ये कॉन्स्टेंट्स किसके बराबर है, ये an और a माइनस m, ये कॉन्स्टेंट्स या कॉफिशिएंट्स कहना चाहिए ज्यादा बेहतर होगा, ये कॉफिशिएंट्स किसके बराबर हैं, ये इंटीग्रल्स के बराबर हैं। अब जारी बात है कि ये रट्टा नहीं लगाना, ये हमने ठीक है इसमें से पॉइंट भी निकालना है, इसलिए तो प्रूफ रह जाते हैं। लेकिन अब इसका क्योंकि एक तो टाइम शॉर्ट है, फिर ये बहुत लेंथी होगा, लेकिन इसमें से जो चीज मुझे चाहिए ना वो हम निकाल लेंगे ताकि आपको आइंदा के लेक्चर समझ आ सके। बहरहाल ये देख ले कॉफिशिएंट्स किसके बराबर है, ये ले जी an इस इंटीग्रल के बराबर है, a माइनस n इसके बराबर है। ये तो फिर जब प्रूफ में होता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे देख लें, एक पॉजिटिव सीरीज थी ना, इसको समझें पहले। पॉजिटिव सीरीज वाला an था, ठीक है, वो 0 1 2 यही चल रहा था ना। अब यहाँ पे देख लें, यहाँ पे जो आपके पास ये इंडेक्स आ रहा है ना a का, यहाँ पे पावर एक ज्यादा है। अब हाँ, दिमाग में ये ना आ रहा हो कि ये इस पे कॉशीज इंटीग्रल फार्मूला, नहीं वो नहीं लग सकता, वो नहीं लग सकता। देखें कॉशीज इंटीग्रल फार्मूला जो आपने किया था उसमें आपके पास क्या था, कंटूर थी, सिंपल क्लोज कंटूर थी, और अंदर का रीजन क्या था, अंदर का रीजन या डोमेन कहना चाहिए, सिंपली कनेक्टेड था। ये नहीं है सिंपली कनेक्टेड, इसमें तो इतना बड़ा होल बैठा हुआ है, इसलिए कॉशीज इंटीग्रल फार्मूला यहां नहीं लग सकता। ये चीजें मैं चाहता हूं मैथमेटिक्स भी क्लियर होना चाहिए, ये चीजें भी क्लियर होनी चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे देख लें, यहाँ पे n था तो यहाँ माइनस n है, यहाँ पे n था तो यहाँ पे n प्लस वन है, यहाँ माइनस n था तो माइनस n प्लस वन है, बाकी वही है। ये तो अब प्रूफ करके आता है ना, प्रूफ अब यहाँ पे है नहीं। अलबत्ता ये समझ आ जाना चाहिए कि जो आपके जो पास जो पॉजिटिव सीरीज है, ये जो सर्कल C1 है उसके ऊपर आ रही है, और ये जो आपके पास नेगेटिव कोएफिशिएंट्स वाली है वो C2 पे आती है। अब ये तो प्रूफ करके आता है, मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूँ, प्रूफ हमने नहीं करना। लेकिन अब ये आपके पास है, ये सारी सिचुएशन है, ये सारी ज्योमेट्री है। ये देख लें कि ये आपके पास आ गया जी आउटर सर्कल C1, इसको लिखा हुआ है ऐसा सर्कल जिसका सेंटर Z0 है, रेडियस R1 है, ये सेंटर Z0 है, ये रेडियस R1 है, ठीक हो गया। उसके बाद ये जो अंदर वाला आपके पास है, अंदर वाला, इसको C2 लिखा हुआ है, इसका रेडियस जो आपके पास है R2 है, सेंटर वही Z0 ही है, ये R2 है, ये Z0 है। साफ नजर आ रहा है कि R1 जो आपके पास है R2 से बड़ा है, और ये है जी Z डैश साहब, जिनका सारा झगड़ा है कि मैं किसके फंक्शन की वैल्यू मेरे पे क्या होगी। तो ये जो ग्रीन पोर्शन है ये वाला, और दोनों सर्कल्स, ये व्हाइट वाला पोर्शन जो है ना, ये होल, ये शामिल नहीं है। तो ये है सारी इसकी। तो अब इसमें मैंने क्वेश्चन भी कराना है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन में लगेगा पता नहीं, ये इंटीग्रल्स निकालने पड़ेंगे, उसके बगैर ही मैं करूंगा जितनी हमें जरूरत है। अब ये क्यों कर रही है, ये सुन ले प्लीज, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्यों कर रही है। आगे जाके इन जितने भी है ना कॉफिशिएंट्स, उनमें से एक कॉफिशिएंट हमें चाहिए होगा जब यहाँ पे n की वैल्यू होगी 1। ध्यान से सुने, n की वैल्यू होगी 1, लेकिन कॉफिशिएंट होगा a माइनस वन। n की वैल्यू जब मैं 1 करूंगा ना तो a माइनस वन, a माइनस वन चाहिए होगा। क्यों, जब मैं यहाँ पे n को 1 कर रहा हूँ, देखिए n को मैं माइनस वन नहीं कह रहा, n को 1 कर रहा हूँ, ये 1 ही लिखा हुआ है ना, तो ये आ जाएगा माइनस वन प्लस वन, तो ये आ जाएगा रेस्ट पावर 0, खत्म हो जाएगा। तो एक नया फार्मूला बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ f ऑफ z dz, और ये 2 पाई आयोटा टाइम्स a, और जिसका कि इंडेक्स होगा माइनस वन, a माइनस वन। अब ये a माइनस वन क्या है, यही तो होता है रेजिड्यू, तभी इन चक्रों में हम पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे देख लें, a माइनस वन की जितनी अहमियत है ना इन सारों में, किसी की भी नहीं, हालांकि ये सारे इन्फिनिट है। तो ये वाली सिचुएशन है उसके अंदर। तो ये तो होगी जी इसकी स्टेटमेंट, ठीक है। ये देख लें, अब ये जो लेक्चर 23 यहाँ पे देख लें, कर्सर यहाँ घुमा रहा हूँ, इसमें से मैंने कहा था जो आपके असाइनमेंट नंबर 7 है ना, क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपके पास बुक का पेज है 199 से 200, उसमें ये सारे सवाल कर लें। ये कॉशीज इंटीग्रल फार्मूले के सोल्यूशन आपके पास है, वहां से नहीं देखना, पहले खुद ट्राई करें फिर वो देखें, और उससे फायदा होगा कि आपको जो ग्रेड असाइनमेंट है उसको करने में आसानी हो जाएगी। हाँ जी, अब ये वाला वो क्वेश्चन आ गया जो लॉरेंट सीरीज वाला था, जो मैंने कहा था जो क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट, उसका भी फर्स्ट पार्ट। ये फंक्शन है, इसकी लॉरेंट सीरीज निकालनी है। ध्यान से देखें, मैक्लॉरेंट टेलर उसने नहीं कहा, उसने ना मैक्लॉरेंट सीरीज पूछी है ना टेलर सीरीज पूछी है, टेलर सीरीज, लॉरेंट सीरीज पूछी है। अब यहाँ पे देखें z इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, अबाउट द इंडिकेटेड पॉइंट, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना। देखें, अबाउट द इंडिकेटेड पॉइंट z इक्वल टू 1 मींस इन द पावर्स ऑफ z माइनस वन। फिर सुन लें, इन द पावर्स ऑफ z माइनस वन।
अभी वो मेरे सामने तो नहीं लिखी हुई, वो जो लॉरेंट सीरीज थी, लेकिन कुछ ऐसे ही था ना, एफ ऑफ जेड डैश, मतलब कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन है जेड डैश किसके बराबर थी, समेशन थी एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। आगे क्या था, ए एन जेड डैश माइनस जेड नॉट पावर एन, मैंने जुबानी बोला है, लेकिन बताने का मकसद ये है कि जेड डैश माइनस जेड नॉट, वो भी आपके पास जो थी ना लॉरेंट सीरीज अबाउट जेड नॉट थी, लेकिन इन द पावर ऑफ जेड डैश माइनस जेड नॉट। ठीक है, वहां जेड डैश लिखा हुआ था, यहाँ पे जेड ही जेड डैश का रोल प्ले करेगा। उधर क्यों लिखा था जेड, वो इसलिए कि उसमें इंटीग्रल्स में आ रहे थे, यहाँ पे इंटीग्रल हमने, या ये कहना चाहिए वो जो कॉफिशिएंट्स था वो इंटीग्रल्स के बराबर थे, उसमें जेड यूज हो रहा था, हमने यहाँ पे इंटीग्रल्स उन फार्मूले से नहीं निकालने, कोई और तरीका करेंगे। तो यहाँ पे ये जो z है वो z डैश ही है और ये z नॉट है। तो इन द पावर्स ऑफ z माइनस वन, ठीक है, वो पावर्स नेगेटिव भी हो सकती हैं पॉजिटिव भी हो सकती हैं, क्योंकि वो यही था ना, n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ए एन जेड डैश माइनस जेड नॉट पावर n। वो सामने रख लें स्टेटमेंट लॉरेंट सीरीज की, फिर पता लग जाएगा। अब इसको कैसे करना है, अगली स्लाइड पे चलते हैं। ये लें जी, ये कहता है सोल्यूशन टू 4a फर्स्ट पार्ट लॉरेंट सीरीज ऑफ दिस वन, ठीक है, यही z नॉट है, चलें यहाँ तो इंडिकेट कर दिया है। करना अपने इस तरह से है कि जो ट्रबलिंग फैक्टर है ना, ट्रबलिंग फैक्टर नहीं करना चाहिए, मतलब है कि जिसकी पावर्स में आपने निकालना है, यानी कि z माइनस वन, उसको u ले लें, ठीक है, पावर्स नेगेटिव भी हो सकती है पॉजिटिव भी हो सकती हैं। तो z माइनस वन को u ले लें, z आ जाएगा वन प्लस यू, ये तो सिंपल सा स्टेप है। अब इस सारे एक्सप्रेशन को, ये जो कुछ भी है ना सारे का सारा, ये जो टर्म है ये फंक्शन है, इसको u में ले जाए, z आ जाएगा वन प्लस यू, इधर आ गया, z माइनस वन किसके बराबर था, u क्यूब हो गया, e का स्केयर हो गया, e रेज़ पावर 2e हो गया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, ये है जी वो जिसको आप कहते हैं जी मैक्लॉरेन सीरीज, और ये अगर आपके दिमाग से निकला हुआ है तो ये लेक्चर 10 देख लीजिएगा, वहां भी निकाली थी, कॉम्प्लेक्स के लिए निकाली थी, यहाँ पे z था, कॉम्प्लेक्स के लिए निकाली थी। लेकिन सबसे आसान है कि यहाँ पे देख लें, यहाँ पे 1 आता है, यहाँ पे x आता है, फिर जो x की पावर है वही फैक्टोरियल है, जो x की पावर है वही फैक्टोरियल है, यही चल रही होती है। तो अब e रेज़ पावर 2u की क्या होगी, अगर x की जगह 2u आ जाएगा तो यहाँ पे 2u आ जाएगा, यहाँ पे देख लें इधर 2u आ जाएगा, ये 2u होल स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल चलता रहेगा। अब आपने करना क्या है कि ये जो चीज आपके पास आ रही है ना, दिस वन, ध्यान से देखें, इसको इस सीरीज से रिप्लेस कर देना है। अब दिमाग में कहेंगे नहीं ये तो मैक्लॉरेन सीरीज है, भाई मैक्लॉरेन सीरीज एक पोर्शन की है, टोटल की नहीं है। असल में तो हमारा टारगेट है कि ऐसी सीरीज हमें मिल जाए जिसमें z माइनस वन की पॉजिटिव पावर भी हो और नेगेटिव, देखें इससे मिलती है कि नहीं। ये लीजिए यहाँ से स्टार्ट हुआ था ये, और अंदर ये चीज आ रही है ना, वही मैंने कहा था कि जो आपके पास पावर है वही फैक्टोरियल है, जो आपके पास पावर है वही फैक्टोरियल है। अब ये करेंगे यू क्यूब साहब है, इसको अंदर हिट कर दें, ये आ जाएगा 1 ओवर यू क्यूब, ये आ जाएगा 2u ओवर यू क्यूब, यानी कि यू स्क्वायर, ऊपर u है नीचे यू क्यूब है, नीचे यू स्क्वायर, एक u कैंसिल हो जाएगा, ये जो है ये यू स्क्वायर है इसलिए एक u बच जाएगा। यहाँ पे आपके पास 2 स्क्वायर है यानी कि 4 है, नीचे 2 फैक्टोरियल है यानी कि 2 है, तो 4 ओवर 2 2, ये यू स्क्वायर था ये यू क्यूब था, ठीक है, तो यू स्क्वायर ओवर यू क्यूब 1 ओवर यू, ये हो गया, प्लस ये वाली टर्म, ये वाली टर्म जो अब आपके पास आ रही है, ये तो सीधा नजर आ रहा है कि एक ये u क्यूब है और ये भी u क्यूब है, ये तो हो गया जी कैंसिल, ऊपर 2 रेज़ पावर 3 आ रहा है, नीचे 3 फैक्टोरियल आ रहा है, ठीक हो गया। अब क्या करना है इन्होंने, अब ये करना है कि u किसके बराबर था, यही लिया था ना आपने z माइनस वन को u, तो अब इस u को z माइनस वन करते हैं। आपका ये क्या बार बार सब्स्टिट्यूशन, भाई मेन क्वेश्चन तो आपका z में था, वो तो आसानी के लिए u किया था हमने, यहाँ पे ई स्क्वायर, यहाँ पे करते हैं z माइनस वन, ये z माइनस वन क्यूब आ जाएगा, इधर करते हैं z माइनस वन स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे करते हैं z माइनस वन। अब ये देख लें ये नेगेटिव पावर्स हैं, आप कहेंगे नहीं तो पॉजिटिव, भाई नीचे लिखी हुई है, ये अगर ऊपर ले जाएं तो ये आपके पास आ जाएगा z माइनस वन रेस्ट पावर माइनस थ्री, इसको ऊपर ले जाएं z माइनस वन रेस्ट पावर माइनस टू, इसको ऊपर ले जाएं z माइनस वन रेस्ट पावर माइनस वन, ये कॉन्स्टेंट टर्म अब पॉजिटिव वाली आ गई। अब यहाँ से देख लें ये वाली टर्म तो एक्जैक्टली है, ये u की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी है, ये वाली टर्म ये z माइनस वन हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, u को z माइनस वन कर दिया, ये तो हो गई जी कैंसिल। अब 3 फैक्टोरियल जो होता है 6 होता है, ऊपर 8 ओवर 6, 4 ओवर 3, 2 कैंसिल कर दें, ये हो गया। आगे जो है ये एक और टर्म आ गई है, अब यहाँ पे नहीं नजर आ रही लेकिन आप देखें वो क्या हो सकती है, मुश्किल नहीं है, पता लग जाएगा। वो वाली टर्म यहाँ से देखें, इधर अगली जो टर्म आनी थी वो आनी थी 2u रेज़ पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल, फिर देख लें 2u रेज़ टू द पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2, 12 टू 24, 16 ओवर 24, 8 टू 16, 8 3 24, ये तो आ गया 2/3, ये तो मैंने बता दिया। और अगली टर्म क्या थी आपके पास, u पावर 4 था, ये क्यूब था, तो सिर्फ u रह गया, वो भी ऊपर, तो z माइनस वन, ये सिर्फ जानबूझ के लिखी कि पता लगे कि यहाँ से ऑनवर्ड पॉजिटिव पावर्स वाली टर्म आ गई, वो इन्फिनिट है। तो अब यहाँ पे देखें बड़ी इंटरेस्टिंग सीरीज है, जरूरी नहीं कि हर दफा वो नेगेटिव पावर्स वाली जो है टर्में वो भी इन्फिनिट होनी चाहिए। ये देखें
यहाँ पे खत्म हो गई। हम इंटीग्रल्स नहीं निकाले, देखें उसके बुयारी निकले, कोफिशिएंट निकला है ना। अब देख लें यहाँ से कि यहाँ पे बेशक अब ई स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ई स्क्वायर यहाँ भी लिखा हुआ है, इधर कर दें ये लिखा हुआ है, इधर कर दें ये लिखा हुआ है, इधर कर दें ये लिखा हुआ है, इधर भी कर दें ये लिखा हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, z-1 की पावर में अब ये सीरीज आई है, ये देख लें नेगेटिव पावर्स भी हैं, पॉजिटिव भी हैं, एक कांस्टेंट भी है। दिस इज द लॉरेंट सीरीज। और आगे जाके एक मैं टर्म यूज करूंगा, देख लें, मैंने कहा था ना a-1, अब बेशक आपके दिमाग में अभी नहीं होगा a-1 क्या था। वो तब था जब पावर थी -1, -1 पावर, ये टर्म, ये था a-1। ये जो है ना ट्वाइस ई स्क्वायर, इसको कहते हैं जी रेजिड्यू। किसका, ये बताने लगा मैं। रेजिड्यू उस फंक्शन का जिसको कि आपने एक्सपेंड किया है। यहाँ तो अब यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, जो z की फॉर्म में आपके पास फंक्शन दिया हुआ था ना, ये उसकी बात कर रहा है। जो z की फॉर्म में आपको फंक्शन दिया हुआ था जिसको आपने एक्सपेंड किया है, ये उसकी बात कर रहा है। तो उसका ये रेजिड्यू है, और z0 इज इक्वल टू 1 पे ये ऊपर वाला 2e स्क्वायर। जिस तरह मैंने बताया, आगे जाकर डिटेल आएगी, मैं जुबानी इसलिए बताता हूँ कि थोड़ा सा रफ आइडिया आपको जरूर हो और इस तरह भी समझने की कोशिश किया जाए। फिर जब डिटेल आपके सामने आएगी तो और इजी लगेगा। अगर इस तरह समझ जाएंगे, इस तरह की समझने की कोशिश किया करेंगे, जो डिटेल आएगी तो और क्लियर हो जाएगा। तो चले, ये लेक्चर एंड हो गया, यानी कि 2 लेक्चर एंड हो गए आपके, 22 एंड 23। अब 24th लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी।